Hello students, today's topic is timeline charts. Charts are used to visualize a process using chronological order. एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना चाहते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज़ थी उन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अभी एक्टिव मोड में हैं और कितनी एक्टिविटीज़ हमारी अभी रह गई हैं टू स्टार्ट। ठीक है, तो वो इजीली आप समझ सकते हैं अगर चार्ट के फॉर्म में कुछ डिफाइन किया गया हो। आप कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपके सामने होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली, राइट। नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको मॉनिटर कर पाते हैं ईजिली, तो उसमें जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि ठीक है अभी हमारी ये एक्टिविटीज़ कुछ रह गई हैं, इनको हमें रीशेड्यूल करना पड़ेगा या फिर हमें कुछ एक्टिविटीज़ को अपडेट करना होगा, जो पहले हमने लाइन अप करी हुई थी उनको हमें पहले स्टार्ट करना होगा। ठीक है, जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो ईजिली आप कर पाते हो, मीन्स आप रीशेड्यूल कर पाते हो, आगे के प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर पाते हो। और वो कब कर पाते हो? जब आप अपने प्रोजेक्ट को ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हो, राइट। तो इस तरह से टाइमलाइन चार्ट्स आपकी हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट में। दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप टाइमलाइन चार्ट्स के रेफरेंस में समझ सकते हैं, जैसे कैलेंडर होता है, कैलेंडर में हम सारी चीज़ें मार्क करते हैं कि हाँ हमने इस डेट में ये वाला टास्क कंप्लीट किया था, इस डेट को हमारा एग्ज़ाम है, हमने सारा कुछ मार्क किया हुआ है। तो आपके सामने अगर कैलेंडर होता है तो ईजिली यू कैन जज कि हमें कौन से दिन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन से दिन हमारा कौन सा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी तरह से चार्ट में भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इजीली आप समझ सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर दो यूज़फुल डायग्राम्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या डिफाइन किए जाते हैं। तो वो दो चार्ट्स हैं, गैंट चार्ट एंड पर्ट चार्ट। स्टार्ट करते हैं गैंट चार्ट से। गैंट चार्ट एक तरह का बार ग्राफ होता है और प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। बार ग्राफ आपने देखा होगा, बार्स के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं एक्टिविटीज़ को, कितनी एक्टिविटीज़ हैं और वो कब स्टार्ट हुई कब एंड हुई। तो इसी तरह से गैंट चार्ट में भी आप कुछ एक्टिविटीज़ मेंटेन करते हैं और उनकी टाइमलाइन मेंटेन करते हैं कि वो एक्टिविटीज़ कौन से टाइम पे स्टार्ट हुई थी और कौन टाइम पे फिनिश होंगी। ठीक है, विजुअलाइज अ प्रोजेक्ट शेड्यूल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट होगी और कब एंड होंगी, ये सारा कुछ मेंटेन करता है चार्ट। ठीक है, आप उसको इजीली समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अगर वो चार्ट होगा तो आप इजीली कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अभी स्टार्ट होनी बाकी हैं, या फिर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एंड हो चुकी हैं, फिनिश हो चुकी हैं। ठीक, इट यूज टू ब्रेक डाउन प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम ईजी स्टेप्स में ब्रेक कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स कह लीजिए या फिर आप स्मॉल एक्टिविटीज़ कह लीजिए, टास्क्स कह लीजिए कि हमने टास्क में ब्रेक कर लिया प्रोजेक्ट को और उन टास्क को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और चार्ट में हम क्या मेंशन करते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ को मेंशन कर देते हैं कि भाई एक एक्टिविटी ये हो गई, दूसरी एक्टिविटी ये हो गई और इनका शेड्यूल ये है, ये एक्टिविटी अब स्टार्ट हुई है और 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज टास्क्स आर डिस्प्लेड वर्टिकली एंड टाइमलाइन रन्स हॉरिजॉन्टली। आपने मैथ्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखे होंगे। ठीक है, उसी तरह से इस चार्ट में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज़ करते हैं। आप कह लीजिए जो वर्टिकली आपको मेंशन करना होता है उसमें टास्क मेंशन करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम वर्टिकली डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की ये एक्टिविटीज़ हैं। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उस पे हम टाइम मेंशन करते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटी कौन से टाइम पे एंड होगी या फिर ये एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई और कब फिनिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिफाइन करते हैं चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट प्रिपेयर हो जाता है।
नेक्स्ट एक इसका डायग्राम देखते हैं किस तरह का लगता है ये गैंट चार्ट। तो आपके सामने ये डायग्राम है, इसको देखेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोसेस दिख रहे होंगे 1 से लेके 9 तक, ठीक। और हॉरिजॉन्टली देखिए, यहाँ पर मंथली डिफाइन किए गए हैं टाइम को, जनवरी फरवरी अप टू दिसंबर। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। लाइक प्रोसेस 1 है वो कब स्टार्ट हुआ, जनवरी में स्टार्ट हुआ, और कब एंड हो रहा है, मिड ऑफ मार्च में एंड हो रहा है। इसी तरह से आप अगर प्रोसेस 9 को देखेंगे तो वो लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, आप कह सकते हैं सितंबर एंड में स्टार्ट हो रहा है, और एंड कब हो रहा है, नवंबर में एंड हो रहा है। तो इस तरह से आपको इजीली समझ में आ रहा है। आपसे कोई कहे अचानक से कि प्रोसेस 5 का क्या अपडेट है, प्रोसेस 5 की बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप इजीली यहाँ पर देख के समझ जाओगे और फ़ौरन ही आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज़ थियोटिकल वे में प्रेजेंट की गई होती तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, रिपोर्ट समझ सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यूजिंग दीज चार्ट। नाउ द नेक्स्ट चार्ट इज पर्ट चार्ट। पर्ट चार्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये एक तरह से वर्ड जो कैरेक्टर्स हैं उनका ये फुल फॉर्म है, ठीक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इन वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कितना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और प्रोजेक्ट हमारा किस तरह से कनेक्टेड है, एक्टिविटीज़ कौन सी स्टार्ट हुई हैं, कौन सी नहीं हुई हैं, और आपस में ये किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। इट इलस्ट्रेट्स अ प्रोजेक्ट एज अ नेटवर्क डायग्राम। आपने नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, हम नेटवर्क डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कंप्यूटर टू कंप्यूटर किस तरह से कनेक्टिविटी होती है वो डिफाइन किया जाता है। तो नेटवर्क डायग्राम की तरह ही पर्ट चार्ट होता है, ठीक है। इसमें भी नोड्स और एरोज होते हैं। विद द हेल्प ऑफ नोड्स एंड एरोज वी कैन डिफाइन द पर्ट चार्ट। और नोड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट्स और टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं या टास्क हैं, ऑल दोज टास्क आर डिफाइंड बाय नोड्स, ठीक है। एंड एरोज रिप्रेजेंट डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क। जो भी नोड्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, हाउ दीज टास्क आर इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड, दीज थिंग्स आर डिफाइंड बाय एरोज, ठीक। भाई ये भी हो सकता है ना कि पर्टिकुलर एक्टिविटी जो पहले एक्टिविटी हो चुकी है उसके आउटपुट के हेल्प से ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी भी इंक्लूड की जाती है कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। तो ये एरो के हेल्प से हम डिफाइन कर देते हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस मेंटेन हो जाता है एरो के हेल्प से, कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, और लास्ट में कौन सी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये पर्ट चार्ट होता है। अब पर्ट चार्ट का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसा दिखता है पर्ट चार्ट। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है पर्ट चार्ट का। इसमें आप देख सकते हैं जो नोड्स हैं, आप कह सकते हैं बॉक्सेस के फॉर्म्स में यहाँ पर नोड्स यूज़ किए गए हैं। जो स्टार्ट से आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, और पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी हैंडल करनी है हमें। और आप देख सकते हैं एरो के हेल्प से हमने एक्टिविटीज़ को कनेक्ट किया हुआ है कि फर्स्ट नंबर पे ये एक्टिविटी हो गई, इसके बाद नेक्स्ट हमें इस एक्टिविटी पे मूव करना है। तो इसी तरह से सारी एक्टिविटीज़ को हम एक तरह से कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज, ठीक है। तो पर्ट चार्ट का भी आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट वील सी द डिफरेंस बिटवीन गैंट एंड पर्ट चार्ट। गैंट चार्ट बार चार्ट की तरह डिफाइन किया जाता है, पर्ट चार्ट नेटवर्क डायग्राम की तरह होता है, ठीक है। दूसरा है गैंट चार्ट इज ऑफन यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड पर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। गैंट चार्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट सिंपल है, ठीक है, एक्टिविटीज़ सिंपल हैं, तो उसको जस्ट आप डिफाइन कर दो कि ये एक्टिविटीज़ हैं और ये टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट चेक कर लेंगे। बहुत कुछ है नहीं उसमें डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे प्रोजेक्ट आपका लार्ज है और कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिपेंडेंसी भी शो करनी होती है कि कौन सी एक्टिविटी कौन से दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सीक्वेंस भी मेंटेन करना होता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें पहले कंप्लीट करनी है और उसके बाद ही ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो
कंप्लीट होंगे। तो ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए वील यूज PERT चार्ट। लास्ट इज Gantt chart focuses on time and PERT focuses on the dependency। भाई Gantt चार्ट अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था, वो टाइम पे फोकस कर रहा है कि हमने एक तरफ एक्टिविटीज दिखा दी और दूसरी तरफ टाइम मेंशन कर दिया कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई है और कब फिनिश होगी। दूसरा PERT चार्ट में हम क्या फोकस करते हैं, डिपेंडेंसी बताते हैं कि मान लेते हैं अगर दो एक्टिविटीज़ हैं, पहली एक्टिविटीज़ जब तक नहीं कंप्लीट होगी तब तक हम दूसरी एक्टिविटी पे मूव नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक्टिविटी 2 इज डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ एक्टिविटी 1। तो इस तरह से डिपेंडेंसीज पे फोकस करता है PERT चार्ट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट Gantt एंड PERT चार्ट। थैंक यू।